हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आपका अपना कोडिंग एकेडमी में। यहाँ पे हम कोडिंग सबको सिखाते हैं। कोडिंग सबके लिए, चलो कोडिंग को आसान करें। हमारा पहला स्टार्ट कहाँ से होगा? सबसे पहले हमें एक जेडी के डाउनलोड करना है। जावा एक लैंग्वेज है। जावा एक कमाल की लैंग्वेज है और उसको रन करने के लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जेडी की का होना कंपलसरी है। जावा जो है एक ओरेकल कंपनी ओन करती है। हम यहाँ से जेडीके इंस्टॉल कर सकते हैं अपना। ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू अपना पीसी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 64 बिट का है आपका पीसी या फिर पहले तो ये देखना होगा कि आपका लिनक्स है, मैक ओएस है, विंडोज़ है। आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हो जो सा भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम दिस लिंक। हमें अगर विंडोज़ 64 बिट वाला है, मतलब अगर हमारा विंडोज़ है तो हमें यही डाउनलोड करना है, X64 इंस्टॉलर। और अगर मैक ओएस है तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा है। ठीक है। आप अपना देख सकते हो अपने पीसी के हिसाब से। विंडोज़ के लिए बेसिकली यही रहता है। ठीक है। हम्म, और दूसरी सबसे मेन इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है हमारे कोडिंग लाइफ का वो है VS कोड। आपके पीसी के अंदर VS कोड होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, फिर कोडिंग करनी है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम स्पेसिफिकेशन। हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं VS कोड को Windows 10 11 या फिर लिनक्स या फिर मैक ओएस के लिए। ये सही रहता है। एक बार आप यहाँ क्लिक करोगे आपका इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और क्या जब आपने इंस्टॉल कर लिया होगा आपने जेडी की और VS कोड को, तो हमारा उसका जो है टास्क वो ही रहता है कि हमें VS कोड को खोलना है। ओपन किया और उसकी एक्सटेंशन में गए। एक्सटेंशन हमारा ये वाला होता है आइकन। यहाँ पे लिखना होता है जावा। इसी के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ वो एक पैकेज जो जावा डेवलपमेंट को आसान कर देता है आपके लिए। एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। इसके बाद आपको जावा कोडिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। आपको इंस्टॉल करना है इसको, इस वाले एक्सटेंशन को। फिर ये आपको प्रॉम्प्ट देगा, कोड्स निपट देगा आपको। एक तरह से आपका एंड हो जाएगा ये। ठीक है। हम्म। हम्म। तो हम थे अपने एक्सटेंशन पैक पे जावा के। ये आप इंस्टॉल कर लोगे, इसके बाद फिर आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस पता चलेंगे। जैसे आप एक कोडिंग में
हेल्पफुल है भाई एक्सटेंशन। ठीक है। बेसिकली फिर हम, अब मैं आपको एक बॉयलर प्लेट बना के दिखाता हूँ जावा का। फिर आप अपने माई कंप्यूटर के अंदर, दिस पीसी के अंदर कोई भी अपना एक फोल्डर बना सकते हैं यहाँ पे, फॉर डेवलपमेंट पर्पस और कोडिंग पर्पस। जैसे ये नया फोल्डर बन गया हमारे यहाँ पे। अब मैं इसको नेम चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा कंसिस्टेंसी बनी रहे। जावा ना कोडिंग है। और इसमें आप न्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे। और बेसिकली यहाँ पे इसको ओपन करना है कोड, VS कोड। उसके लिए अगर आप फोल्डर के अंदर क्लिक करके राइट क्लिक करते हो और ओपन इंटरनल करते हो, और टर्मिनल के अंदर आपका फोल्डर नेम आ गया, उसके बाद आप लिखोगे कोड, उसके बाद डॉट, तो आपका वो फोल्डर जो है VS कोड के अंदर खुल जाता है। काइंड ऑफ आपका VS कोड उस फोल्डर के अंदर खुल जाता है, सेम ही बात है। तो आप वहाँ पे कुछ ही प्रोग्राम बना सकते हो। आप यहाँ पे प्लस करते हो VS कोड के इस वाले आइकन पे, ये आपका नई फाइल क्रिएट करता है। सपोज नाम रखते हैं हम उसका फर्स्ट डॉट जावा। जावा फाइल के अंदर कंपल्सरी रहता है कि उसमें डॉट जावा करके फाइल का नेम सेव है, ताकि वो JD को जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सके और रन कर सके। ठीक है। जावा के कोड के अंदर ये रहता है कि एक बॉयलर प्लेट की तरह से रहता है। एक क्लास हो गया आपकी पब्लिक क्लास। क्लास का नेम वही होता है जो हमारी फाइल का नेम फर्स्ट, और क्लास के बाद आपका ये ब्रैकेट होता है, एक ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस। और उसके अंदर आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है। और मैं आपको अपना पहला प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ आपको। println A1। अच्छा। तो मैं आपको ये सेव करता हूँ। ज़रूरी होता है इसमें कि हम रन करने से पहले इसको सेव करें। कंट्रोल ऐसा आप क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा। रन करने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। हम्म। तो हमारा आउटपुट स्क्रीन के अंदर आ गया है Day 1 ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, जिसको कि हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है। ठीक है। उसने लोकेशन भी दे दिया है कि डी के अंदर, डी डी डिस्क के अंदर अपना कोडिंग एकेडमी के अंदर हमारी ये फाइल बनी हुई है जिसका नाम है फर्स्ट डॉट जावा। ठीक है। और देखो उसने रन करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करी है, जावा सी से कंपाइल किया है इसने। तो हमारी देखो फर्स्ट डॉट क्लास बन गई है। ये जो क्लास जो होती है ये आपके इस लैंग्वेज से बहुत अलग होती है। एक तरह से आपका ये माइक्रो कंट्रोलर सब कोड होता है इसमें। ये देखो ये आपका इस फाइल की क्लास बनी है कंपाइल करने के बाद। पब्लिक क्लास फर्स्ट, पब्लिक फर्स्ट फंक्शन, और उसके अंदर देखो आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में
सब कुछ लगभग सेम ही है। ठीक है। ये हमारी मेन जावा फाइल थी, और जब हमने इसको कंपाइल किया यानी कि रन करने के लिए रन किया था, तो उसने पहले कंपाइल किया फिर रन किया, जिस वजह से इसकी क्लास फाइल बनी है। ठीक है। इतना हमारा इंट्रोडक्शन था जावा के लिए। ठीक है? अब बाकी का करते हैं अगली क्लास में।